हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, जैसे इवनिंग में 6 बजे हमारा हिंदी का मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है, तो मैं 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ डेली। लेकिन आज थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम है और आपको बता दिया आज त्यौहार है, तो इस चक्कर में 25 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। लेकिन ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? कौन सा अव्यय है? संकेत कर रहा है, कारण बता रहा है, परिमाण या संबंध। तो कह रहा है वह लाचार है, क्यों है? क्योंकि वह अंधा है। उसका कारण बताया गया है, तो कारणवाचक। पहले सेंटेंस में एक बात कही, फिर उसका कारण बताया कि ऐसा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 2, पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत हैं। तो भाई पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत हैं 1, 3, 4 या 10। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत हैं 4। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। हम UP-SSC को ही टारगेट करते हुए फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करा रहे हैं, और जितने भी UP-SSC प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस, और या जिस तरह के UP-SSC क्वेश्चन पूछती है उस तरह के क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। सुबह में हमारा 8 बजे मिक्स टॉपिक वाइज होता है हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम पर्यायवाची शब्द चल रहे हैं। 160 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 50 क्वेश्चन आपके लिए सुबह मिल जाएंगे। इसी तरह से दोपहर में हमारा GK का प्रैक्टिस सेट होता है, GS वाला, और इवनिंग में मिक्स क्वेश्चन का दोपहर में 12 बजे होता है, और इवनिंग में ये 6 बजे। इसके बाद आपके लिए एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आ जाएगा 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 3, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, तो इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान या जयशंकर प्रसाद। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें रस बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें शांत रस है, श्रृंगार, करुण या हास्य। ना ही कोई हंसने वाली बात, ना ही कोई करुणा की, और ना ही शांत, श्रृंगार, वो भी संयोग श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। इस संदेश की व्यंजक उक्ति इनमें से है। तो बालू से तेल निकालना, खोदा पहाड़ निकली चुइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो इसमें बताना है कि ये जो लाइन है इनमें से, इन चारों में से किसका मतलब ये निकलेगा कि कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा सी, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने खोजा उसी ने पाया, ये है इसका मतलब कहने का। और बाकी आपको डिटेल में ऊपर दे रखा है। वाचस्पति, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? नज समास, अलूक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि समास। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा हमारा सी, वाचस्पति में है संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष का भेद है संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, साक्षी, सखी या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है कलेश कैसे लिखा जाता है। ये आधा क्या है? क्लेश, ये वाला से क्लेश, क्लेश या कलेश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा वाला से बनेगा क्लेश में। ठीक है, क्लेश जो कलह होता है, राड़ होती है घर की, उसको क्लेश बोलते हैं, चेचे पेपे। इसमें खाली स्थान में भरना है कि कौन सा यहाँ पर आएगा। तो देश की, इनमें से बताना है चारों में, सुरक्षा, प्रगति, आज़ादी या उन्नति के लिए भारतीय जनता ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। तो सुरक्षा के लिए देश की प्रगति के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की उन्नति के लिए। तो आपको सभी क्वेश्चन ठीक लग रहे होंगे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए हैं, उन्नति के लिए बलिदान थोड़ी हो। उन्नति के लिए तो कोई काम किया जाएगा, सुरक्षा के लिए भी और प्रगति के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है एक
और मतलब 1 और 6 अपनी जगह पर रहेगा। इन 4 को अरेंज करना है, तो हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो इस रे व ले ये मतलब ऑप्शन क्यों देखते हैं कि हमारा किससे शुरू नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये रे ले व चारों दे रखे हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप एक भी लाइन पकड़ लोगे कि पहले की बात कौन सी आएगी, तो एकदम आपका आंसर टिक हो जाएगा। तो देखिए, हमारी प्रार्थना सर्व सामान्य की भलाई क्योंकि ईश्वर के लिए होनी चाहिए, जानता है कि, तो इनमें से कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर पहले आएगा हमारा डी, ये वाला ये डी ऑप्शन दे रखा है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। सबसे पहले ये आएगा क्योंकि हमारी प्रार्थना सर्व सामान्य की भलाई के लिए होनी चाहिए। तो पहले ये, उसके बाद ले, इसी में दे रखा है, एक ही ऑप्शन है, उसके बाद रह आएगा और फिर ब। हमारी प्रार्थना सर्व सामान्य की भलाई के लिए होनी चाहिए क्योंकि ईश्वर जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए विकल्पों में वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो कौन सा गलत है इसमें। तो समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो समय का नहीं, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर प्रयुक्त होता है, क्या होता है। पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम या अविराम। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, ये कोमा होता है अल्प विराम, और ऊपर बिंदु और नीचे कोमा, ये होता है अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो ये हो जाएगा हमारा भारत, लड़का, मित्रता या पेड़। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी, मित्रता हमारी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो कौन सी नहीं बोली जाती, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली। तो हमारी उत्तर प्रदेश में मैथिली नहीं बोली जाती, बाकी तीनों बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसे बताना है वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कमल से युक्त जलाशय को क्या बोलेंगे, सरोवर, शतदल, नीरज या पद्माकर। तो जिसमें कमल खिलते हैं उसको बोलते हैं हम पद्माकर। कमल से युक्त जलाशय यानी तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश हमारा छोटा सा गद्यांश है, तो मैं गद्यांश को भी यही बोल दूँ, गद्यांश करने से पहले इसके क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद अपना गद्यांश कीजिए, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं अपना, लेकिन वीडियो में, ये वीडियो है इसलिए आपके लिए मैं पहले गद्यांश पढ़ देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, या ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते हो तब भी ऐसे ही करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उसके फिर गद्यांश पढ़ो। इससे बेनिफिट ये होगा कि क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे, फिर जब उसके बाद गद्यांश पढ़ोगे तो गद्यांश पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा कि हमारा ये पूछा गया था, तो इसका आंसर ये है। पढ़ लेते गद्यांश। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए, ठीक है। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भावभूमि है। जहाँ व्यक्ति के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता, वहाँ साहित्य की वह भावभूमि है उच्च। वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, वह आज दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। ये साहित्य की बात की गई है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। साहित्य को क्या माना गया है, तो अगर आपने गद्यांश ठीक से पढ़ा होगा तो आप एकदम से देखते इसका आंसर लगा दोगे। कठिन साधना और तपस्या, लेखन का महान यज्ञ, कठिन तपस्या और महान यज्ञ, लेखन, तपस्या और कठिन साधना। तो ऑप्शन नंबर सी, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। तो क्या है हमारे उच्च साहित्य की भावभूमि, जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र विषय नहीं चुन सकता, जहाँ लेखक के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता नहीं रहती, जहाँ व्यक्ति को लिखने की स्वतंत्रता नहीं रहती,
या जहाँ व्यक्ति के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा डी। उच्च साहित्य की भावभूमि वहाँ है जहाँ व्यक्ति के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? आत्मानुभाव से, आत्म प्रेरणा से, आत्मकथन से या आत्मावलोकन से। तो हमारा 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आत्म प्रेरणा से। उच्च स्तर के क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही? तो किस देश की बात की जा रही थी पैसेज में? हमारे भारत की, भारतवर्ष में नहीं रही ये, बाकी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तो देश ही नहीं है, ये तो प्रदेश है ना। रूस और अमेरिका, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में किस विधा को पाठखंड कहा गया है? तो किस विधा को पाठखंड कहा गया है? गाथा, आत्मप्रेरित, आत्मकथा या जीवन को? तो आत्मकथा की ही बात की गई थी, बाकी किसी चीज़ की बात नहीं की गई। पिछले क्वेश्चन में भी दे रखा है, देखिए, आत्मकथा लिखने की परिपाटी, लास्ट लाइन आई थी ना, आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही, आत्मकथा की ही बात की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही अर्थभेद का चयन कीजिए। देखिए, पहले पूछा है प्रहार और फिर परिहार। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको प्रहार का बताना है कि प्रहार क्या होता है, और उसके बाद प्रहार, परिहार। ठीक है, तो प्रहार आक्रमण और परिहार अपनाना। प्रहार हमला, परिहार रक्षा करना। प्रहार मारना और परिहार त्यागना, या उत्पीड़न और प्रतिज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी, प्रहार हो गया मारना और परिहार त्यागना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। तो बताना है कि कुशल का कौन सा अर्थ नहीं है। यहाँ पर नहीं पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कहीं पता पड़े कि आपने पढ़ लिया शब्द का अर्थ है और पूछ रहा है नहीं है, 3 है, 1 गलत है, तो हमको गलत वाला ही बताना है कि जो इसका कुशल का अर्थ नहीं है। क्षेम, क्षमा, चतुर या योग्य। तो कुशल का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुशल का क्षमा नहीं होता। बाकी कुशल चतुर, कुशल योग्य और कुशल क्षेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अभिज्ञ का विलोम शब्द। तो अज्ञ, नज्ञ, प्रज्ञ या चतुर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ए, अज्ञ का अभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल पर्यायवाची है। अनिल पवन का, चक्रवात, पावस या अनल। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में भी जो हमने पर्यायवाची शब्द कराए थे उन्हीं में से देखने को मिल गया। हालांकि सभी को पता है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, बहुत इजी है, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे कंफ्यूजिंग वाले भी हैं और एक्सपेक्टेड भी हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, उन्हीं में से आपको देखने को मिलने वाला है 100% गारंटी के साथ। तो इसलिए बोलता हूँ कि वो वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, एक बार उनको देख लीजिए, एग्ज़ाम में उन्हीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही अनल हमारा आग होता है और अनिल पवन होता है। जब मैंने सिर्फ पर्यायवाची शब्द कराए थे तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जैसे अनिल का पर्यायवाची पूछा तो अनिल यानी पवन, तो मैंने पवन के सारे पर्यायवाची बताए थे, जितने भी अनिल के पर्यायवाची थे मोस्ट। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ कि वो वीडियो देख लीजिए। प्रसून, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा या अग्नि। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुष्प। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी सारी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।